अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसा कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये न्यूज़ है जो कि हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आती है और इसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है और ये इसमें इतनी पावर मैंने देखी है कि ये ट्रेंड को रिवर्स भी करवा सकती है। ये ऐसी न्यूज़ होती है। तो मैंने सोचा आज ज़रा एनालिसिस करते हैं। काफ़ी कहते हैं कि एनालिसिस कर दिया करें गोल्ड के, तो देखते हैं फिर हमारे पास ऐसा कौन सा सेटअप बना हुआ है कि जो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इस वक्त मंथ है। मंथ से मैं इसको एनालिसिस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मंथ में अगर देखूँ तो मेरे पास ये मंथ का हाई पड़ा हुआ है, यानी कि प्रीवियस मंथ का अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ मार्केट उसकी डायरेक्शन में। जब तक ये मंथ का हाई ब्रेक नहीं होता हम बायर नहीं होंगे। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को मैं वीकली में देखता हूँ कि वीक में मेरे पास क्या है। तो वीक में मुझे एक अच्छी खासी एक सपोर्ट नज़र आ रही है। एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। हम कहते हैं कि लेटेस्ट जो सपोर्ट होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। पास सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस वाला लॉ। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से होती है हमारे पास? विक से बॉडी तक। ठीक है, ये हमारे पास विक से बॉडी तक आ गई। ये मैं पीछे तक भी जोन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक रिस्पेक्टिव एरिया है जहाँ से मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि मैंने आपको पीछे सेशन दिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये देखें जब ये क्लीन ब्रेकआउट होती है तो आगे जो मेरा सेशन है वो इसी चीज़ के बारे में है। तो मैंने एडवांस में एक एग्जांपल आपको समझे दे रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो ये है हमारे पास वो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस का काम देगी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, देखते हैं। इसमें डेली में कुछ और होना चाहिए। डेली के पास हमारे पास एक रेफरेंस आ रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो भी यही मैच हो रहा है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई है आपको पता है ये मंथ का हाई है, ये मंथ का हाई है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरे पास सपोर्ट एक पड़ी हुई है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। डेली में भी सपोर्ट है, वीक में भी सपोर्ट है और मंथ में हाई है। H4 में क्या है? H4 में अब तक हम देखें स्ट्रक्चर बाय में है। एक दफ़ा ये डाउन आया था, यहाँ से भी मैं बायर ही था, मुझे पता था ये बाय, क्योंकि इसने ये टारगेट अभी पूरा करना है। इतना सिंपल तो है नहीं कि मार्केट सीधी जाए और सीधी ही वापस आ, इतनी आसान, और वो भी गोल्ड की ट्रेड हो ही नहीं सकता। अब हाई चांस है कि मैं इस जगह से अभी भी इसको बाय देख रहा हूँ। अब हम न्यूज़ में क्या होगा? न्यूज़ में एक वॉलेटिलिटी आती है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाती है और लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर बैठते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर कहते हैं ये ब्रेकआउट हो गया और अच्छा खासा मूव लेके मार्केट अगली ही कैंडल ब्रेक इन करके कंटिन्यू हो जाती है सेल को। अब हाई चांस ये है कि अगर यहाँ से सेलिंग शुरू होगी तो हम तो किसकी सपोर्ट को पकड़ रहे हैं? वीक की। तो वीक की ये जो सपोर्ट है, ये जो लेवल उसने लो क्रिएट किया है, ये तो फर्स्ट टीपी इंशाल्लाह होगा हमारा और लाजमन यही टीपी होगा। ठीक है, पूरी मुझे उम्मीद है कि ये टीपी होगा। जैसे मर्जी मार्केट एक वीक में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, इंशाल्लाह ये टीपी हिट करे ही करे। और मुझे जो उम्मीद है कि ये आज का वीक ये भी सेल में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अब डे और H4 पे हम आ गए थे। H4 पे यहाँ पे अगर मैं H2 पे सॉरी H1 पे जाऊँ तो H1 पे भी मेरे पास एक सपोर्ट है जो सॉरी रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट का अभी काम कर रही है। ठीक है, सपोर्ट का काम कर रही है। अभी मेरे पास हाई चांस मार्केट को बाय करने के। इस जगह से मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है वो ये है कि इस जगह से मार्केट होगी बाय। अभी इसको इस लेवल के ऊपर गई है तो इस लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए जो मैंने मार्क किया हुआ है। हाई चांस है मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, और इस एरिया से पहले यहाँ मैं रखूँगा SL। ठीक है, कोई भी मुझे सिग्नल सेल का मिला तो इंशाल्लाह यहाँ से हम लॉन्ग टर्म सेल हो जाएंगे।
और ये एरिया जो न्यूज़ हिट करवाएगी, ये जिसको कहेंगे कि ये ब्रेक हो गया है, इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से ऐसा लैंडिंग करके तो वापस आ जाएगी। तो इसमें हम ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है मेरे इंशाल्लाह। तो पूरे वीक में आगे आप देखेंगे कि ये क्या करती है मार्केट। इसमें M30 क्या कर रहा है, M30 में भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लॉ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। बहरहाल मैं बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस दे रहा हूँ, इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा। तो ये थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, मेरे नॉलेज के मुताबिक जो कुछ था मैंने आपको बता दिया है। तो देखते हैं मार्केट इंशाल्लाह क्या करती है। उम्मीद है कि ये रिस्पेक्ट करेगी ये लेवल। फ़िलहाल मैं लोअर टाइम फ्रेम पे बायर हूँ। अब ये वो जगह होती है जहाँ पे आगे H1 आपका बाय होता है, H4 बाय होता है, डे तक अक्सर औकात बाय होता है, लेकिन वीक और मंथ उसको सेल करवा रहे होते हैं और आप कहते हैं लो जी यहाँ तो रिवर्सल हो रहा है। मार्केट कैसे पता चलेगा जी रिवर्सल आ गया? ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये रिवर्स होने वाली मार्केट है। अब अगर आप इस जगह पे देखें, वही आपका वो लॉ क्या यार, H4 की रेगुलर डीवी बनी होगी, आई होप कि ऐसा होगा। अब मुझे क्यों पता है कि होगी? क्योंकि मेरे पास एक लेवल है और यहाँ पे छोटे टाइम में डाइवर्जन बन के मार्केट सेल होती है। ये वो पॉइंट है, डाइवर्जन तो यहाँ से बनना शुरू हो जाती है। RSI के मैं क्यों खिलाफ हूँ, वो तो कहीं भी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे आके ऐसा कोई सिग्नल मिलता है तो वो आपका समझे कि एक रेफरेंस पॉइंट होगा, उसको रेफरेंस के तौर पे लें। उसको आप हरगिज़ इस तौर पे ना लें कि वो जहाँ डाइवर्जन बनेगी हम वहाँ ले लेंगे ना, जहाँ डाइवर्जन बनेगी वहाँ नहीं लेना। जहाँ कोई सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस होगी, वहाँ डाइवर्जन बने तो मज़ा आए। तो उम्मीद है कि आपका वो क्वेश्चन भी, वो मसला भी हल हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि आपने RSI की जान छोड़नी नहीं। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जन और यहाँ पे ये बन रही है तो मुझे हमें बताएं। तो मैं भाई ट्रेड करते ही नहीं, कैसे आपको बताऊं। मेरे पास यही डाइवर्जन है, बन गई है मेरे पास, एक दफ़ा और हाई लगेगा मैं अपने लेवल से उसको सेल कर दूंगा। स्मार्ट मनी यही कहती है, ठीक है। स्मार्ट मनी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करती, ठीक है सर। दुआओं में याद रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।